हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 19 जुलाई की है। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 1। तो आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जानना है। लेट्स हैव क्विक रिकैप। पॉइंट क्या है? ए पॉइंट इज जस्ट ए पोजिशन। इट हैज़ नो थिकनेस, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बेटा यहाँ इसकी फिगर भी दे रखी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखने हैं, तो ये आप खुद से सोचिए पॉइंट के लिए हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मम्मी जैसे, अब सोचिए ज़रा हम पॉइंट के लिए हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये खुद ही सोचना है, एग्जाम्पल आप खुद सोचेंगे। सेकेंड है लाइन। लाइन क्या है? ए लाइन इज ए स्ट्रेट कनेक्टेड एंड ऑफ set of infinite number of points. It extends infinitely in both direction, यानी कि इसको हम दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब इसका भी एग्जांपल आप खुद से सोचिएगा। सिंबल में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन स्टार्टिंग ए पॉइंट एंड एंडिंग एट अनदर पॉइंट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये और ये दूसरा पॉइंट है और ये ख़त्म हो गया। तो इसका भी एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हैं। पीस ऑफ रस्सी या पीस ऑफ या पेन। ठीक है, पेंसिल। मतलब अब आप खुद से लिखिएगा एग्जांपल। फिर है आपकी रे। रे क्या है? ए रे इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनिटी इन वन डायरेक्शन। ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। वन मतलब ये पॉइंट हो गया, ये एक एंड पॉइंट हो गया, लेकिन इसका यहाँ से ये बढ़ती जाएगी। इसका कोई हमें नहीं पता कि कहाँ ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे सन है, सन की रेज निकलती हैं तो एक ही पॉइंट से निकलती हैं और इनफाइनाइटली जाती हैं वो, तो सन हो जाएगा एग्जाम्पल। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। व्हेन टू लाइन इन ए प्लेन मीट एट ए पॉइंट, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए क्रॉस कर रही हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सीजर। ठीक है, पैरेलल लाइन। व्हेन एनी टू लाइन इन ए प्लेन नेवर मीट एनीवेयर इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी। इनको कितना भी लेके जाएं, ये एक दूसरे को कहीं मिलेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। बेटा आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन जो होती है उसका जो पाथ होता है, यानी कि ट्रेन की पटरी जो होती है, ठीक है, रेलवे लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट जाती है पर मिलती नहीं है कहीं। प्लेन क्या है? ए प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस। इट एक्सटेंड इनफाइनेटली इन ऑल डायरेक्शन। इट हैज़ नो बाउंड्रीज। जैसे आपका पेज हो गया, तो ये आपका क्या है? प्लेन, ज़मीन हो गया। एंगल क्या है? एन एंगल इज़ ए फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट। दो रेज एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स। तो इन रेज को क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल कब होगा? जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो 0 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, व्हेन द फाइनल रेज कोइंसाइड विद द इनिशियल रे, पहली वाली लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो वो 0 एंगल हो गया। फिर है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री एंड कॉल एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये ऐसे बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हैज़ मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। तो जो 90 से ज़्यादा का होगा लेकिन 180 से कम होगा, जैसे ये 120, 125, 160, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 का। ठीक है, फिर है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हैज़ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। तो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। ठीक है, फिर है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब 360। एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब देखिए क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप खुद से कर सकते हैं, पर फिर भी चलिए मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। फर्स्ट में आपको क्या करना है? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB। तो बस यहाँ से स्केल आपको पता ही है। मान लीजिए कहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होगा, 7.3 है, तो 7 क्या छोटी छोटी लाइनें होती है, 10 लाइन्स होती है, तो 7.1 7.2 7.3, इसको आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम AB रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड है इन ए क्लॉक टेल व्हाट टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द आर एंड मिनट। ठीक है, फर्स्ट है आपका जब आपकी घड़ी में 3 बजे हो, तो वही चलिए
यहाँ 12, 3, 6, 9 होता है, तो 3 o'clock कैसे होगा, तो ये कौन सा एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री का बन गया ना, तो राइट एंगल 3 बजे। फिर है 6 बजे, तो 6 बजे तो ये वाली सुई यहाँ आ जाएगी आमने सामने, तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया 180 का, तो 6 AM पे कितना बनेगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, एंगल आप लिख लेंगे। फिर है 9 AM पे कितना होगा, तो भाई चलिए ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9, तो इस पे ऐसे बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, 9 AM पे भी। फिर है आपका 12, अब देखिए 12 पे क्या होता है, 12 पे आपकी दोनों सुई ना एक ही पे होती है, यहाँ 12 लिखा है ना, इसी पे होती है, तो ये कौन सा एंगल बन गया, ये तो 0 डिग्री है बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री। चलिए फिर थर्ड है, कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म ऑफ एन एंगल, ऑल्सो टेल द रीज़न। देखिए जो आपका एंगल बनता है ऐसे बनता है, ठीक है, और जो एंगल बनता है वो रेज से बनता है। अब जो रेज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो इनफाइनाइट लाइन तक जा सकती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, नो लिख के फिर आप लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लिखेंगे एन एंगल इज फिगर मेड बाय 2 रेज मीटिंग एट ए पॉइंट, ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन, ठीक है बेटा। आप लिखेंगे पहले नो, ठीक है, फिर ये वाली लाइन लिखेंगे एन एंगल वाली, उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे, तो आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म ऑफ एन एंगल, ऑल्सो टेल द, सॉरी थर्ड था ये आंसर। फोर्थ देखते हैं, ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ करने आपको एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100, 120, 150, 210। अब आपको बस ये ध्यान रखना बेटा, डी जो होता है ना वो इस शेप में होता है, तो आपको एक लाइन स्ट्रेट करनी है यहाँ, ये आपका 0 होता है, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे एग्जैक्टली 90 आता है, ठीक है, ये तो ये 180 तक होता है। अगर आपको 30 बनाना है तो यहाँ 30 पे जाएंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर हमें 210 का बनाना हो तो ये तो हमारा 180 तक ही होता है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा 360 का होता है, तो मैं 360 में से क्या करूँगी, 210 को माइनस कर दूँगी, तो जो भी आएगा, जैसे मेरा 150 आया तो मैं 150 का एंगल बना दूँगी, और जो भी बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम एक बार। देखिए बेटा इसमें देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको जो एंगल बनाना है वो बनाना है 30 का, तो 30 हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये 30 है, तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। फिर दूसरा उन्होंने बोला है आपको अलग अलग बनाना है, फिर 60 का, तो यहाँ से ये 60 हो गया, अलग अलग बनाना है आपको, एक ही में नहीं बना देना, ठीक है। फिर आपका पूछा है 100, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, 100 कहाँ है, ये रहा 100, तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है 120, तो चलिए 120 बना देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है 120, ये रहा, नीचे वाला देखना है आपको, ठीक है, तो ये आपका 120 का बन गया। फिर 150 बोला है, तो चलिए 150 बना लेते हैं, 150 कहाँ है, 150 यहाँ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150। अब है आपका 210, अब 210 कैसे बनाएंगे, तो 180 तक होता है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल 360 का होता है, तो मैं 210 माइनस कर दूंगी, तो मेरा आएगा 150, यानी कि 150 को छोड़ के जो भी एंगल बच गया वो 210 है, तो आप क्या करेंगे, पहले 150 बनाएंगे, बना दिया, ये बेटा नीचे वाला जो है ना ये आपका कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही फिर आपका है 270, तो 270 जो है इसको भी आप 360 में से माइनस कर लीजिए, तो 0, 1 और 1, 110, ठीक है, सॉरी 0 और ये कितना आएगा 16, ठीक है बेटा, तो ये कितना आएगा 90 आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप 90 का एंगल बना देंगे, ठीक है, और जो भी बच गया ये आपका कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।